कहते हैं भगवान कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन माँ का वात्सल्य यशोदा ने दिया। भारतीय सभ्यता ने सदियों पहले ही बता दिया था कि माँ होना केवल जन्म देने का रिश्ता नहीं है, जीवन बचाने का भी भाव है। और यही भाव कई वर्षों बाद मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के भीतर भी जागा। वहां रोज नन्हे नन्हे बच्चे पैदा होते थे, कुछ इतने कमजोर कि सांस लेना भी उनके लिए संघर्ष था। कुछ की माताएं गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और कुछ समय से पहले जन्मे थे, और कुछ बच्चों को उनकी अपनी माँ का दूध नसीब ही नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स के लिए यह केवल मेडिकल केस था, लेकिन डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडीज के लिए यह सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं था, यह एक माँ की अधूरी ममता का प्रश्न था। धारवाड़ में जन्मी इस बाल रोग विशेषज्ञ ने हुबली से MBBS किया, मुंबई के KEM हॉस्पिटल से उच्च शिक्षा ली और आगे चलकर सायन के लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में नवजात शिशु चिकित्सा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाद में वो नियोनेटोलॉजी विभाग की प्रमुख बनी और अस्पताल की डीन भी रही। उन्होंने एक कड़वी सच्चाई देखी कि कई नवजात किसी जटिल बीमारी से नहीं बल्कि सुरक्षित मानव दूध की अनुपलब्धता के कारण संक्रमण और कुपोषण से हार रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसा विचार रखा जिसे उस समय बहुत से लोगों ने असंभव माना था। सन 1989 मुंबई के सायन अस्पताल में एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित हुआ। जो माताएं अपने बच्चे की जरूरत से अधिक दूध दे सकती थी, वे उसे दान करती। दूध की वैज्ञानिक जांच होती, पाश्चराइजेशन होता, सुरक्षित भंडारण होता और फिर वही अमृत उन नवजात शिशुओं तक पहुंचता जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। सोचिए, ये सिर्फ दूध का दान नहीं था, यह यशोदा के वात्सल्य का आधुनिक रूप था। एक माँ अपने बच्चे को नहीं, किसी अनजान माँ के बच्चे को जीवन दे रही थी। लेकिन डॉक्टर आर्मिडा का सपना अस्पताल की दीवारों तक सीमित नहीं रहा। सन 1999 में उन्होंने स्नेहा यानी सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एक्शन की स्थापना में नेतृत्व किया, जिसने मुंबई की बस्तियों में मातृ स्वास्थ्य, नवजात शिशुओं, पोषण, किशोर स्वास्थ्य और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर काम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की सोच को नई दिशा दी। उन्होंने NICU में माताओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, कम लागत वाले नवाचारों को अपनाया और चिकित्सा को केवल इलाज नहीं बल्कि मानवीय गरिमा से जोड़कर देखा। अपने जीवन के बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी दिवंगत पुत्री रोमिला की स्मृति में निःशुल्क पैलिएटिव केयर सेवा भी शुरू की। इसी असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2026 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। और शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पदक नहीं है, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी हजारों बच्चे हैं जो आज अपने माता पिता को माँ और पापा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ने आंकड़ों में इंसान देखा और एक माँ की ममता को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का रास्ता बना दिया। श्री कृष्ण की कथा हमें बताती है कि ममता रक्त से बड़ी हो सकती है, और डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडीज की कहानी बताती है कि वही ममता जब विज्ञान का हाथ थाम लेती है तो सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरी पीढ़ियां बच जाती हैं।